क्योंकि हमारे पास 2 पॉइंट्स हो गए, एक एब्जॉर्प्शन एक डिस्ट्रीब्यूशन। जो तीसरा पॉइंट है दैट इज एम, दैट इज मेटाबॉलिज्म। इसको हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। ये वो चीज़ है जो अभी हमने पीछे पढ़े थे, फर्स्ट पास इफेक्ट। सबसे ज़्यादा होता कहाँ पे? लिवर में, लेकिन किडनी में भी हो सकता है, स्किन में भी हो सकता है। लेकिन अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछें कि मेजर ऑर्गन कौन सा है जहाँ पे ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है, तो दैट इज लिवर। ठीक है, यही जो हम बात कर रहे थे ड्रग की जो प्रोसेसिंग है, उसी को हम मेटाबॉलिज्म कह रहे हैं। ठीक है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक फेज 1 एक फेज 2। तो उन फेजेस को भी हम देखते हैं। मेन मकसद क्या होता है हमारा ड्रग को मेटाबोलाइज करने का, बताएं। सही इसलिए ना ताकि फिर हाइपर रिस्पॉन्स शो ना हो इस ड्रग का। मेटाबॉलिज्म सर सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक ताकि वो पहुंच जाए। अच्छा मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ठीक है, अब इसमें ना 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ है कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक ड्रग जब हमारी बॉडी ने, अब जैसे था ना कि हमने बॉडी ने अब ड्रग में फंक्शन परफॉर्म कर लिए, अब उसका काम पूरा हो चुका है, लेकिन वो बॉडी में ही सर्कुलेट करके ना पंगे लिए जा रही है बॉडी के साथ, दोबारा ना वही रिस्पॉन्स जनरेट करती है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, जब वो सर्कुलेशन लिवर में से पास होती है तो लिवर उसको मेटाबोलाइज करके उस ड्रग को डीएक्टिवेट कर देता है। ठीक है, तो एक फंक्शन जो मेटाबॉलिज्म का है या बायो ट्रांसफॉर्मेशन का, वो ये है कि ड्रग ने अपना काम परफॉर्म कर लिया है, अब उस ड्रग को इनएक्टिवेट किया जाए और फिर उसको एलिमिनेट कर दिया जाए बॉडी से। एक फंक्शन इसका ये है। इधर क्लियर है? यस सर। ठीक है, एक और इसका फंक्शन होता है कि कुछ ऐसी ड्रग्स हमारी बॉडी में हम लेते हैं कि वो ड्रग्स जब हम बॉडी में लेके जाते हैं तो वो फंक्शनल नहीं होती, वो इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं। तो जैसे ही वो ड्रग लिवर के पास पहुंचती है और लिवर उसे मेटाबोलाइज करता है, तो वो ड्रग एक तरह से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, फिर वो उसे सर्कुलेशन में भेज देता है और वो अपना फंक्शन परफॉर्म करती है, और फिर फंक्शन परफॉर्म करके वो एलिमिनेट हो जाती है। तो दूसरा फंक्शन मेटाबॉलिज्म का ये होता है कि वो कुछ ड्रग को एक्टिवेट करता है। उसमें एक एग्जांपल है लिवोडोपा, पार्किंसंस के पेशेंट्स में देते हैं। तो हम उसको अगर एक्टिवेटेड फॉर्म में लें, डोपामीन की फॉर्म में लें, तो होता यह है कि वो ना बॉडी उसे डिस्ट्रॉय कर देती है, पहुंचने नहीं देती। तो हम बॉडी को एक तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं, हम लीवोडोपा की फॉर्म में लेते हैं। लीवोडोपा को वो कुछ नहीं कहती हमारी बॉडी, वो लीवर के पास जाती है, लीवर उसको जैसे मेटाबोलाइज करता है तो वो लीवोडोपा से डोपामीन में कन्वर्ट हो जाती है, और डोपामीन से कन्वर्ट होके वो अपना फंक्शन ब्रेन में जाके परफॉर्म करती है। तो 2 मेन पर्पज इज कि या तो वो डीएक्टिवेट कर रहा है कि अब ड्रग ने अपना काम पूरा कर लिया, उसको डीएक्टिवेट किया जाए और उसको निकाल दिया जाए बॉडी से, और दूसरा पर्पज ये है कि वो किसी ड्रग को एक्टिवेट कर रहा है। इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। सर अब जो ड्रग एक्टिवेटेड नहीं होती, हम उसे इनएक्टिव फॉर्म में बॉडी में लेके जाते हैं, और उसका जब मेटाबॉलिज्म होता है, या दूसरा टर्म हम यूज़ करें बायो ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके बाद वो एक्टिव होती है, तो उस ड्रग को हम प्रो ड्रग कहते हैं। ठीक है, एक डेफिनेशन है प्रो ड्रग की, कि ड्रग दैट गेट्स एक्टिवेटेड आफ्टर बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज प्रो ड्रग। ठीक है, सर ये रिपीट करते हैं। ऐसी ड्रग जो हम बॉडी में लेके जाते हैं जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होती है, और वो तब एक्टिवेट होती है जब उसका मेटाबॉलिज्म होता है, तो उस ड्रग को हम प्रो ड्रग कहते हैं। ओके। ठीक है, तो ये